RDS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे HTML की लिस्ट के बारे में। HTML के अंदर मेनली 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले आती है आपकी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में का जो टैग हम यूज़ करते हैं वो होता है OL टैग, और उसकी जो आइटम्स होती हैं वो उनको हम LI टैग के अंदर रखते हैं। जैसे ये आपको एग्जांपल है, यहाँ पे ये OL टैग हमने लिखा और उसके अंदर LI टैग के अंदर के बीच में हम कुछ भी आइटम्स लिखेंगे एंड फाइनली हम OL टैग को क्लोज करेंगे। तो इससे क्या, ऑर्डर लिस्ट मतलब जो आपका जैसे नंबर्स में कोई चीज़ लिखनी है तो उसके लिए ये ऑर्डर टैग हमारा यूज़ होता है। जैसे ये लिस्ट है हमारा, इसके अंदर बाकी चीज़ें तो जो है पहले की हैं। लिस्ट OL टैग हमने लगा दिया एंड लिस्ट में हमने जो भी जितनी चीज़ें लिखनी थी उतनी लिख दी एंड OL टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो इसका अगर सपोज़ हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे चल रहा है तो इसको हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो देखिए ये हमारी लिस्ट बन गई है 1 2 3 4 के हिसाब से। नेक्स्ट सपोज़ दूसरी जो सेकंड जो लिस्ट आती है वो आती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट, और वो आपकी UL से चलती है, UL। बाकी सारा सेम है, ये UL से चलती है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको अगर व्यू करता हूँ तो आपको ये देखिए ये आपका बुलेट्स आ गए यहाँ पे। अब कई बार इसमें हमें कुछ चेंजेस भी चाहिए होती है, तो चेंजेस चाहिए होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टाइप इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ सर्कल। तीन चार प्रकार के होते हैं इसमें, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है एंड डिस्क होता है, DISC। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो डिस्क ही होता है बेसिकली। और ये मैंने टाइप इक्वल टू सर्कल लगा दिया और इसको मैंने यहाँ पे, अब इसका मैं प्रीव्यू देखता हूँ, ये आपका सर्कल आ गया। तो इस प्रकार से इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड आपकी लिस्ट आई DL, डेफिनेशन लिस्ट। तो कई बार हम डेफिनेशन लिखते हैं तो वो डेफिनेशन हमारा बिल्कुल लेफ़्ट से स्टार्ट होती है एंड उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है थोड़ा आगे से थोड़ा सा इंडेंट होके आती है, तो वो डेफिनेशन लिस्ट में के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा टैग होता है वो DL टैग होता है। DL टैग के अंदर हम 2 और टैग यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा DT, जो कि हमारा बेसिकली जो हेडिंग होता है, हमारा लिस्ट का जो हेडिंग होता है उसको लिखता है, डेफिनेशन के हेडिंग को लिखता है। और DD ये बेसिकली उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखेगा, है ना। जैसे सपोज़ आप कोई भी ऐसे लिखते हैं, उसमें आप प्रीएम्बल लिखते हैं एंड उसके नीचे आप उसकी जो भी पैराग्राफ लिखते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये काम करता है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से देखिए, द मॉनसून हमारा उसका हेडिंग था, ये बिल्कुल लेफ़्ट इंडेंट है और ये थोड़ा सा इसको इंडेंट किया, जिसका जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ी सी अंदर आई हुई है। इस प्रकार से हमारा लिस्ट काम करती है, लिस्ट हमारी काम करती है, ये हमने इसमें देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे टेबल्स। तो जैसे अगर हम किसी भी HTML टेबल के अंदर चीज़ों को अरेंज करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल सारे के सारे एक ठीक कॉलम में आए, ये सही से हमारे रो में आए, तो इसके लिए हम जो अपना एलिमेंट यूज़ करते हैं वो टेबल एलिमेंट यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हम अगर बैकग्राउंड में उसका अगर बॉर्डर्स चाहते हैं तो उसको हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो उसको नहीं भी करवा सकते हैं और पूरा कंटेंट आपको पूरा अरेंज्ड मिलेगा। तो इसके लिए जो टैग यूज़ होता है हमारा टेबल टैग यूज़ होता है, और जो टेबल के अंदर जो रोज़ बनती हैं वो TR टैग के बीच में रहती है, और जो हर एक जो सेल बनता है हमारा उसको हम TD के अंदर रखते हैं। तो जैसे सपोज़ टेबल ओपन हो गया, TR ओपन हो गया, फिर टेबल डाटा हमारा ओपन हुआ TD, और उसमें जैसे रो 1 कॉलम 1 हमने लिखा, फिर रो 1 का ही सेकंड कॉलम लिखा, अब हमने एक रो को बंद कर दिया। अब दूसरी रो हमने ओपन करी और TD का जो है रो 2 को हमने ओपन किया और कॉलम 1 को हमने लिया, और उसके बाद रो 2 का
कॉलम 2 हमने ले लिया और फिर ये भी हमारा TR बंद, फिर फाइनली टेबल बंद। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये टेबल हमने पहले से बनाया हुआ है। अब इसको, ये डिफ़ॉल्ट हमारा टेबल है और इसके अंदर ये पहली रो ली है। पहली रो के अंदर इसमें हमने एक और टैग यूज़ किया है, दैट इज़ TH मतलब टेबल हेडर। टेबल हेडर मतलब जो टेबल की आपकी टॉप रो होती है उसके अंदर एक बोल्ड अक्षर में हम हेडिंग लिखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको बताएगा, ये देखिए जो नेम, क्लास और रिज़ल्ट ये हमारे बोल्ड आ रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल आ रही है, जो इसके कंटेंट है वो नॉर्मल आ रहे हैं। तो ये TH की वजह से हुआ है, जो हमने TH टैग इसमें यूज़ किया है इसकी वजह से ये हमारा आया है। बाकी सेम है, बस आपने इसको TD की जगह पे TH करना है टॉप रो के लिए। उसके बाद ये एक रो ख़त्म होगी, अब सेकंड रो आ गई और इसमें TD नेम के नीचे ये आ जाएगा, सेकंड कॉलम में 5 आ जाएगा और TD थर्ड कॉलम में आपका पास आ जाएगा। ये रो आपकी ख़त्म होगी। इसी प्रकार से जितनी रोज़ आप चाहते हैं उतनी रोज़ आप इसमें बना सकते हैं और फाइनली टेबल आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें आप यहाँ पे अगर प्रीव्यू में देख रहे थे तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, चीज़ें तो सिमेट्री में लिख के आ रही है, पूरा देखिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पूरी सिमेट्री में आ रही है, बट हो क्या रहा है, आपको कोई बॉर्डर्स नहीं दिख रहे। तो जो एक्चुअली अभी तक जो आप टेबल्स देखते हैं उसमें आपको बॉर्डर्स दिखते हैं, तो वो आप बॉर्डर्स भी इसमें लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, बॉर्डर इक्वल टू, जैसे मैं इसका साइज़ लिख देता हूँ 2 का। जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है वो डबल कोट में लिखी जाती है। अगर वो न्यूमेरिक है तब आप उसको आप डबल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसका टेबल का बॉर्डर भी आ गया। इसके अलावा टेबल्स की बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ होती है। इसकी जो स्टाइलिंग होती है ये सारी CSS में होती है, आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमने इसमें टेबल के बारे में हमने देखा कि इसमें हम रोज़ एंड कॉलम्स इसमें बना सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिंक्स के बारे में।